अगर आपके बटक रीजन या ग्लूटियल रीजन में पेन और टाइटनेस रहती है और वो दर्द कभी कभी आपको नीचे टांग की तरफ भी जाती है, तो ऐसी सियाटिका की पेन के ट्रीटमेंट के लिए मैं आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कारण और उसके ट्रीटमेंट के बारे में इस वीडियो में बताऊंगा। अगर आप काफी टाइम से सियाटिका की पेन का ट्रीटमेंट ले रहे हैं लेकिन आपको आराम नहीं मिल रहा, तो हो सकता है कि इसका जो सही कारण है वो अब तक आपको पता ही ना लगा हो। तो इस वीडियो को ध्यान से अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं पायरिफॉर्mis सिंड्रोम और उसके ट्रीटमेंट के बारे में, जो कि सियाटिका का बहुत ही कॉमन कारण है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि पायरिफॉर्mis सिंड्रोम होता क्या है, इसको डायग्नोज करने के लिए यानी कि इसका पता लगाने के लिए आप कौन कौन से टेस्ट घर में ही कर सकते हैं। तीसरे नंबर पे हम बात करेंगे कि पायरिफॉर्mis सिंड्रोम के ट्रीटमेंट के लिए कौन कौन सी जो ट्रीटमेंट्स रिकमेंडेड ट्रीटमेंट्स हैं। लास्ट में मैं आपको इसकी फिजियोथेरेपी और स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेज बताऊंगा जो आप घर में ही कर सकते हैं, जिससे आपको बहुत ही रिलीफ मिलेगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि पायरिफॉर्mis सिंड्रोम होता क्या है। पायरिफॉर्mis एक ऐसा मसल है जो हमारे हिप में प्रेजेंट होता है। ये पीछे की तरफ होता है। ये हमारी जो बिल्कुल पीछे रीढ़ की हड्डी है उससे शुरू होके जो हमारे हिप की साइड पे अटैच होता है। ये इसका जो मेन फंक्शन होता है हमारे हिप को बाहर की तरफ घुमाने का फंक्शन है। जो सियाटिका नर्व होती है जिसके कारण हमारी पेन होती है वो इस मसल के नीचे से होके जाती है। तो अगर ये मसल टाइट है या इस मसल में कोई और प्रॉब्लम है जिसकी वजह से सियाटिका नर्व के ऊपर दबाव पड़ रहा है, तो उसको हम पायरिफॉर्mis सिंड्रोम कहते हैं। अब हमें देखना है कि इसको डायग्नोसिस कैसे करना है इसका, यानी कि जो नॉर्मल सियाटिका पेन होती है वो डिस्क बल्ज के कारण होती है, और जो पायरिफॉर्mis सिंड्रोम वाली सियाटिका पेन है वो पायरिफॉर्mis मसल के टाइट होने के कारण होती है। तो उसको हमें सियाटिका से डिफरेंशिएट करना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सियाटिका पेन जो होती है डिस्क बल्ज के कारण होती है। अगर आप सीधे लेट के एक टेस्ट करेंगे जिसको हम SLR कहते हैं, स्ट्रेट लेग रेजिंग टेस्ट कहते हैं, इसमें आपको क्या करना है, आपकी लेग को बिल्कुल सीधा रख के, घुटने को सीधा रख के ऊपर की तरफ उठाना है। तो अगर इससे आपकी जो बैक से शुरू होकर लेग में बहुत ही अक्यूट पेन, बहुत जबरदस्त पेन, झटके लगता है, ऐसी पेन है तो उसका हो सकता है कि आपको डिस्क बल्ज की ट्रीटमेंट लेनी पड़े। तो लेकिन अगर आपको SLR करने से कोई ज़्यादा पेन नहीं महसूस हो रही, तो उसका जो कारण है वो एक पायरिफॉर्mis सिंड्रोम ही हो सकता है। अब हम कैसे कंफर्म करेंगे कि पायरिफॉर्mis सिंड्रोम की प्रॉब्लम हमें है, यानी कि हमारा पायरिफॉर्mis मसल वो टाइट है। उसके लिए हम एक फेयर टेस्ट करते हैं। फेयर टेस्ट में आपको क्या करना है कि सीधे जमीन पर लेट जाना है और अपना घुटना बिल्कुल 90 डिग्री पे मोड़ लेना है। उसको लेग को दूसरी तरफ घुमा, अंदर की तरफ, दूसरी अपोजिट साइड की तरफ लेके जाना है, और अपना जो पैर है उसको बाहर की तरफ घुमाना है। यानी इसमें क्या होता है, फ्लेक्शन करनी है, नी को फ्लेक्स करना है, घुटने को मोड़ना है। यानी इसमें जो क्या होता है, फेयर मतलब F से फ्लेक्शन है, फ्लेक्शन मतलब घुटने को आपको मोड़ना है। घुटने को मोड़ने के बाद A से है अडक्शन में आपको अपने जो थाई को अंदर की तरफ लेके जाना है, और तीसरे नंबर पर है इंटरनल रोटेशन, और यानी कि आपको अपना जो लेग है, हिप को बाहर की तरफ घुमाना है, आपका पैर बाहर की तरफ घूमेगा। तो इस तरह से अगर आपको अपने ऐसा टेस्ट करने से अगर आपको अपने हिप में पेन या टाइटनेस महसूस हो रही है, तो आपको पायरिफॉर्mis सिंड्रोम की प्रॉब्लम है। हर 100 में से तकरीबन 8 से 10 पेशेंट्स को पायरिफॉर्mis सिंड्रोम की प्रॉब्लम होती है, लेकिन वो सियाटिका जो डिस्क बल्ज का ट्रीटमेंट भी लेते रहते हैं, उसके कारण उनका पेन कम नहीं होता। अब हम बात करते हैं पायरिफॉर्mis के साइंस एंड सिम्टम्स की। सबसे पहले तो आपको जो है पायरिफॉर्mis सिंड्रोम में आपको हिप रीजन में टाइटनेस और पेन महसूस होती है। जब सियाटिका की डिस्क बल्ज या स्लिप डिस्क की बात करते हैं तो आपकी लोअर बैक से दर्द शुरू होकर नीचे की तरफ जाती है, लेग की तरफ। पायरिफॉर्mis सिंड्रोम में जो पेन है आपके हिप रीजन में शुरू होती है, और आपको साथ में टाइटनेस और स्टिफनेस भी बहुत महसूस होती है। दूसरे नंबर पर जब आप बैठते हैं तो आपको हिप रीजन में दर्द ज्यादा महसूस होने लगती है। प्रोलॉन्ग सिटिंग से ये दर्द काफी ज्यादा बढ़ जाती है। तीसरे नंबर पर अगर आप अपने हिप पे प्रेस करके बटक के पीछे की तरफ प्रेस करेंगे तो एक आपको टेंडर पॉइंट यानी कि दर्द वाला पॉइंट मिलेगा, जहां आपको लगेगा कि बहुत ज्यादा दबाने से दर्द ज्यादा हो रही है। चौथे नंबर पर अगर आप क्रॉस लेग चेयर पे बैठते हैं तो आपको हिप में बहुत ही टाइटनेस और स्टिफनेस के साथ पेन भी होगी। अब हम बात करेंगे पायरिफॉर्mis सिंड्रोम में ट्रीटमेंट ऑप्शंस आपके पास क्या क्या हैं। सबसे पहले तो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट है, जो 80 to 90% लोगों को इसी से फर्क पड़ जाता है। इसमें हम करेंगे स्ट्रेचिंग और स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस, जिसको मैं डिटेल में आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो में। दूसरे नंबर पर आप इसमें बोटुलिनम टॉक्सिन का इंजेक्शन लगवा सकते हैं, उसका भी बहुत ही कम चांसेस पड़ता है अगर फिजियोथेरेपी बिल्कुल तरह से फेल हो जाए। और लास्ट में सर्जिकल ऑप्शंस हैं, वो बहुत ही रेयर हैं। तो आइए हम बात करते हैं कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट के बारे में। सबसे पहले तो हमें अपनी जो पोजीशंस हमें अवॉइड करनी है उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको पायरिफॉर्mis सिंड्रोम है, आपको लॉन्ग टर्म जो बैठना है उसको अवॉइड करना चाहिए, क्योंकि उससे ये प्रॉब्लम बढ़ती है, मसल भी इससे और टाइट होता है, और जो आपकी पेन है वो धीरे धीरे बढ़ने लगती है। तो अगर प्रोलॉन्ग्ड वर्क है, प्रोलॉन्ग सिटिंग वाला काम है, तो आप कोशिश कीजिए कि कुछ टाइम आप बीच में थोड़ा वॉक कर लें,
और अगर आप खड़े होकर थोड़ा टाइम बीच में काम कर लेंगे तो आपको उससे बहुत तकलीफ मिलेगी। दूसरा है, अगर आप जॉगिंग या रनिंग रेगुलर करते हैं तो कुछ टाइम के लिए आप इसको अवॉइड कीजिए, क्योंकि रनिंग और जॉगिंग से जो पेरिफॉर्मिस सिंड्रोम की पेन है वो ज्यादा बढ़ती है। अब हम करेंगे एक्सरसाइजेस की बात। सबसे पहले 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट स्ट्रेचिंग एक्सरसाइजेस हैं वो करनी है, उसके बाद 2 स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करेंगे। तो सबसे पहली जो स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज हमको करनी है उसके लिए आपको अपने घुटनों और हाथों पे आ जाना है और अपनी जो एक लेग है उसको रोटेट करके दूसरे घुटने के सामने रख लेना है और धीरे धीरे अपनी जो सीधी वाली लेग है उसको थोड़ा पीछे की तरफ लेके जाना है। इससे आपका जो पेरिफॉर्मिक मसल उसको अच्छा स्ट्रेच मिलेगा। 5 से 10 सेकंड तक होल्ड कर लीजिए, फिर आप उसको अपनी वापस पोजीशन में आइए। धीरे धीरे आप जो अपना जो होल्ड है 1 मिनट 2 मिनट तक जितना आपको कंफर्टेबल लगे उतना बढ़ा सकते हैं। दूसरा स्ट्रेच आपको सीधे लेट के करना है। इसमें आपको क्या करना है कि जिस साइड पे आपके दर्द है उस नी फुट को उठा के अपनी दूसरे जो लेग के आगे रख लेना है और फिर धीरे धीरे अपने जो हिप को साइड की तरफ बेंड करना है। इससे भी आपको बहुत अच्छा स्ट्रेच मिलेगा, जिससे आपका जो पेन रिलीफ है उसको अच्छी तरह से मिलेगा। इसको भी आप 2 से 3 मिनट तक होल्ड कर सकते हैं। अगर आपको कंफर्टेबल लगे तो ज़्यादा टाइम भी आप इसको होल्ड कर सकते हैं। तीसरी स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज में भी आपको उसी तरह से करना है। जिस साइड आपकी इफेक्टेड है वो आपको घुटना फ्लेक्स कर लेना है और नॉर्मल साइड वाला जो पैर है अपने दूसरे अफेक्टेड साइड वाले घुटने पे रख लेना है और फिर धीरे धीरे आपको क्या करना है कि नॉर्मल साइड की तरफ अपना जो कमर है या आपका हिप से वहां बेंड होना है, ताकि आपके हिप को अच्छी तरह से स्ट्रेचिंग मिले, जिससे आपका पेरिफॉर्मिक मसल स्ट्रेच होगा और आपको काफी ज्यादा रिलीफ मिलेगा। स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज में सबसे पहली एक्सरसाइज में आपको साइड के ऊपर लेट जाना है। उसमें आपको क्या करना है कि आपको अपने जो पैर हैं अपने ऊपर एक साइड दूसरे के ऊपर रख लेने हैं और अपने नीज को थोड़ा मोड़ लेना है और जो नीचे वाला आपका घुटना है वो स्टेबल रहना चाहिए और ऊपर वाले घुटने को ऊपर की तरफ घुमाना है। पैर आपके एक साथ रहने चाहिए। ऐसा नहीं है कि सारा अपनी लेग उठा रहे हैं, ऐसा नहीं करना है। सिर्फ आपका घुटना मोड़ना है, जाके इससे आपकी एक्सटर्नल रोटेशन होगी, जिससे आपका जो पेरिफॉर्मिक मसल है वो स्ट्रेंथन होगा, उसकी पावर बढ़ेगी। अगर वो बहुत ज़्यादा कई बार उसमें लेंथनिंग से भी प्रॉब्लम आती है, अगर बहुत ज़्यादा लंबा हो गया है इससे उसकी शॉर्टनिंग होगी, जिसकी वजह से आपका जो पेरिफॉर्मिस जो पेन है सिंड्रोम की वो कम होगी। दूसरी स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करने के लिए भी आपको अपने घुटनों और हाथों पे आ जाना है और आपका जो हिप है, जो इफेक्टेड हिप है, उसको पूरी तरह से बाहर की तरफ घुमाना है। इसमें आपका पैर भी बिल्कुल साथ ही घूमेगा। जैसे पहली एक्सरसाइज में पैर हमारा बिल्कुल स्टेबल रहा था, इसमें पूरी लेग आपकी बाहर की तरफ आएगी। 5 सेकंड तक 10 सेकंड तक होल्ड करेंगे, फिर आप उसको वापस लेके जाएंगे। इस एक्सरसाइज को आप 10 से 12 बार रिपीट कर सकते हैं। इसके आप 2 सेट सुबह और शाम कर सकते हैं। तो दोस्तों ये थी इन्फॉर्मेशन पेरिफॉर्मिक सिंड्रोम की पेन के बारे में, उसके ट्रीटमेंट और टेस्ट के बारे में। अगर आपको डिस्क प्रॉब्लम जो है स्लिप डिस्क की वजह से sciatica पेन होती है तो उसके लिए भी मैंने बहुत सारे वीडियोस बना रखे हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन आइकन दबा दें ताकि आगे आने वाले हेल्थ रिलेटेड वीडियोस के बारे में आपको पता चल सके।